पाटनी परिवार की तरफ से महाराज जी। अंतर मन की जो बात चाहे सुनी जाए चाहे बोली जाए, वह अपने आप जो निकलती है सहज में, वह बात प्राय प्राय सत्य ही होती है। मैंने कहा ना, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा से अपन झूठ बुलवाते हैं, प्लानिंग देते हैं कि तुम झूठ बोल। जैसे बालक कभी झूठ नहीं बोलता, उससे झूठ बुलवाते हैं। कब? जब कोई तुम्हारा कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे आप मिलना नहीं है, तो बालक से कह देना जाओ तू बाहर खड़ा हो जा, वो आए तो कह देना पापा घर में नहीं है। तो बालक भी इतना सरल और सत्य होता है, वो कहता है पापा ने कहा है, कह देना पापा घर में आत्मा अपनी ऐसी ही है, बहुत निश्चल आत्मा है। आत्मा बहुत सरल सत्य बोलती है, लेकिन उसको अपन पढ़ा पढ़ा करके असत्य बुलवाते हैं। इसलिए जब आत्मा का सत्य जानना है तो आत्मा को प्लानिंग मत दो, आत्मा को प्लानिंग मत दो। आत्मा को सहज रूप में कोई घटना घटी है और तुरंत उस आत्मा के अंदर के विचार को पकड़ो। वास्तु में एक सूत्र है कि किसी भी जमीन पर खड़े होकर के तुम्हारे पहले कदम रखते ही पहले कदम में आत्मा में कैसी अनुभूति हुई, बस वही सत्य है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, बाद की दृष्टि विकल्प दृष्टि। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि और तृतीय दृष्टि गिद्ध दृष्टि। तो पहली दृष्टि को अपन को पकड़ना है, क्या अनुभव में आया। और आत्मा को जब कोई भी कार्य करना हो, कोई भी बोलना हो, तो आत्मा को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, और वो आत्मा से जो भी निकलेगा वही होगा। सारे ज्योतिष फैल हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज फैल नहीं हो सकती। बस शर्त है प्रथम अनुभूति को पकड़ना है। प्रथम अनुभूति इतनी छोटा समय होता है, इतना छोटा समय होता है कि अपन उसको पकड़ नहीं पाते, और उसको पकड़ने की बात आ गई तो चाहे बोलते समय हो या सुनते समय हो, अंतर चेतना से जब कोई बात सुनी जाती है और वो कान में पड़ते ही जैसा परिणाम आया बस वैसा ही होने वाला है। आंख खुलते किसी को हमने देखा, देखते ही प्रथमतः कैसा भाव आया, वो व्यक्ति वैसा ही निकलेगा। प्रथम दृष्टि देखते ही कैसा लगा, वो कितना भी बहाना बनाए, कितना भी मन कुछ कहे, लेकिन देखते ही जो अपने अंदर भाव आया वह व्यक्ति वैसा ही है। तो हर क्षेत्र में यही है कि आत्मा की जो अंतर कहते हैं ना अपन, भैया आप अंतर आत्मा से बोल रहे हो क्या? क्यों अंतर आत्मा से क्यों बुलवाना चाहते हो? ये शब्द बड़ा मार्मिक है। अरे भाई देखो, तुम छाती पे हाथ रख के बोल रहे हृदय से, अंतर आत्मा से बोल रहे, यानी सारी दुनिया जानती है कि अंतर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए व्यवहार में कहा जा भैया अंतर आत्मा से बोलना। तो अंतर जो मन होता है अपना, अंतर आत्मा होती है, उसकी अपन कद्र नहीं करते। अपन बाहर की बातें थोपते हैं, बाहर की बातों को अपन विचार कराते हैं, फिर आत्मा से अपन वैसा बुलवाते हैं। इसलिए अंतर चेतना का मैं ना तो सर्वज्ञ हूँ, ना मैं निमित्त ज्ञानी हूँ, और ना मैं भविष्य जानता हूँ। बस मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं अंतर चेतना की आवाज़ बोलता हूँ, अंतर चेतना की आवाज़ सुनता हूँ, और अंतर चेतना की आवाज़ जो आती है वही कार्य करता हूँ। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, वही करता हूँ जो मेरी अंतर चेतना में होता है, वही बोलता हूँ जो अंतर चेतना से निकलता है। हमें कोई लेना देना नहीं, जो आत्मा में आया बोल दिया। किसी ने कहा कि महाराज आपने ऐसा बोल दिया, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, आत्मा में जो आया बोल दिया। महाराज हमें बहुत बुरा लगा, तो हमने तुमने सुना क्यों? और तुम्हें यदि सही रूप में तुमने किसकी वाणी सुनी थी, किसकी वाणी सुनी तुमने, उसका नाम बताओ।
बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आपने किसकी वाणी सुनी जो आपको बुरी लगी, उसका नाम बताओ। मेरा नाम ले लो ना, सीधा बोलो बोलो बोलो, नाम बोल दो। हाँ, वो सुधा सागर तुम्हारे कौन है? फिर से बोलना। गुरुदेव। असंभव, गलत बोल गए आप, झूठ बोल गए आप, बहुत बड़ा झूठ बोल गए। यदि तुमने गुरु की वाणी सुनी होती तो गुरु की वाणी किसी भी रूप में निकले वह मंत्र ही होती है, बुरी कभी होती नहीं। नीति है। अन्नम च गुरु उपदेशन है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कुछ सीमा नहीं बांधी। उन्होंने कहा गुरु के मुख से जो निकला है वही मंत्र है, और मंत्र भी बुरा होता है। अब आप जानो, जो कुछ भी निकला हमें कोई शब्द की, उन्होंने कुछ भी सीमा नहीं बांधी। अन्नम च गुरु उपदेश है, नहीं, गुरु उपदेश ही जो है वह अन्न मंत्र है। गुरु उपदेश से जो मिलता है वह मंत्र की कोटि में उन्होंने रख दिया। अब आपको निर्णय करना है। आपने गुरु की वाणी सुनी है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपने सुनी तो है लेकिन गुरु वाणी नहीं सुनी है, कुछ और सुना है, कुछ और की वाणी सुनी है, किसी और की वाणी सुनी है। अब वो क्या मान के तुमने सुनी है वो फैसला आपको करना है। हमारी नीति तो यही कहती है कि वह, तो जब वह अंतर आत्मा से सुनता है व्यक्ति तो उसको भी वही लगता है कि ये पूर्णतः सत्य है। उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठता कि ये भी असत्य हो सकता है क्या, प्रश्न नहीं उठता। बोले किसने कहा? बोले गुरु ने कहा। तो वो सवाल ही नहीं कि असत्य का क्या, और असत्य भी बोल दिया है तो वो कुछ उसको विचार ही नहीं करता। जब ऐसा निर्णय श्रोता के मन में आ जाता है तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ता है। अमावस्या को भी, क्योंकि गुरु ने आज क्या कहा है? पूनम कहा है। और सारे पंचांगों में क्या लिखी है? और तुम कह देना कि नहीं, गुरु ने यदि कहा है तो पूनम ही है। अरे भाई ये पंचांग देख लो। बोले सब झूठा हो सकता है, मेरे गुरु ने कहा तो आपकी श्रद्धा यदि सच्ची है तो शाम को निर्णय कर लेना, सामने पूरब से चंद्रमा उगता हुआ दिखेगा। ये घटना जयपुर की है, 18वीं शताब्दी के भी पंचम काल की, अमरचंद दीवान के समय की घटना है, यथार्थ घटना है। अमावस्या को पूनम कह दिया। तो ये होती है अंतर चेतना की आवाजें, चाहे वो वक्ता की हो या श्रोता की हो, चाहे गुरु की हो या शिष्य की हो, दोनों की अंतर आत्मा का जो नाद है वही सत्य है और वही भविष्य सच्चा है। नमोस्तु महाराज श्री जी, माता की चरणों में वंदामी, छोलेक जी महाराज की इच्छा में। महाराज श्री जी आज सुबह का प्रवचन बहुत ही अच्छा था। उस पर थोड़ा सा कि आज का टाइम ऐसा है कि बच्चों का सबका ही सोना खाना पीना उठना बैठना सारी चीज़ें ही चेंज है। तो आज ये महाराज श्री ये पंचम काल का दोष है या फिर पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग एकदम टाइम से सब काम सारे करते थे, लेकिन आज सारी दुनिया चेंज हो गई है, पैरना उड़ना सारी चीज़ें। तो महाराज श्री क्या पंचम काल का दोष है? एक अंतर आया आज के युग में। पहले के बच्चे जवान बूढ़ों को ज्ञानी मानते थे और आज के बच्चे बूढ़ों को मूर्ख मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर आया। छोटे जितने आगे आज बच्चे शिक्षा पढ़ रहे हैं वो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, और जितने ओल्ड हैं उनको मूर्ख मानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये कुछ नहीं जानते। बच्चा कहता मैं जानता हूं। अब उसको ये मालूम नहीं है कि जिस चीज संबंध में हम जानते हैं उस चीज के संबंध में हमारे पूर्वज जानते हुए भी अनजाने बने रहे, क्योंकि वो जानने जैसी वस्तु थी ही नहीं। यदि बालक
अपने से बड़ों को ओल्ड एंड गोल्ड, जो हमसे पुराना है वो जरूर हमसे कोई महान है, जरूर महान है, तो फिर बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता, छोटा कभी बिगड़ नहीं सकता। और जिस दिन ये मान ले कि मैं ज्ञानी हूं और जितने पुराने लोग हैं ये सब मूर्ख हैं, ऐसे बच्चे को कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके मन में आ गया कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन है। वो अपना रास्ता स्वयं तय करेगा। हमारे यहाँ एक नीति है, सोमदेव ने लिखी, कि जब भी किसी रास्ते पर जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके पहले उसे पूछना चाहिए कि इसके पहले इस रास्ते पर कौन गया है, उस रास्ते पर कौन गया है, उसका पूरा एजेंडा क्या है, उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या हाल हुआ, वो वर्तमान में किस रूप में है, ये पूरा का पूरा उसका जानकारी करके फिर उस रास्ते पे चलना चाहिए। और जिस रास्ते पे चल रहे हो, पूरी जो आगे जाने वाले का कोई पता ही नहीं है, वो ऐसे रास्ते से गुजर जाएगा कि वो कहीं मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए आज के बच्चों के लिए हमें शुरू से संस्कार देना पड़ेगा। सबसे बड़ी भूल माता पिताओं की हो रही है कि हम बहुत बाद में चेतते हैं। जिस समय बच्चा गोदी में है तभी तक बच्चा तुम्हारा है, गोदी से उतरने के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम उसके माँ बाप हो। समझना, बच्चा गोदी से उतरने के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम बच्चे के माँ बाप हो। और जब तक गोदी में है बच्चा तुम्हारा है, माँ बाप तुम हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे अंडर में है, क्योंकि वो तुम्हारी गोदी में है। और गोदी में उतरने से बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, भले तुम उसके माँ बाप बने रहो, सो बने रहो कि मैं माँ बाप हूं, लेकिन अब बच्चा तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि वो गोदी से बाहर चला गया। और गोदी से बाहर, घर से बाहर और निकलने लग जाए तो बिल्कुल मत समझना कि बच्चा हमारा है। हम माँ बाप जरूर उसके हैं, लेकिन जब तक बच्चा अपनी गोदी में है तब तक जरूर बच्चे को अपना मानना चाहिए। और उस समय जो हम संस्कार दे देंगे, उस समय जो हम उसके जीवन को ढाल देंगे, वही जीवन में काम आता है, वही उसके जीवन का लक्ष्य बनता है। ऐसा